स्वागतम एक और न्यू और फ्रेश वीडियो पे। और आज आई थिंक तीसरा दिन है जो लगातार कंटिन्यूसली वीडियो आ रहा है। मैं बता रहा हूँ पहले दिन ही मैंने बोल दिया था अब से तुम्हारे लिए कंटिन्यूस वीडियो आएगी। ऑब्वियसली बात है स्टार्टिंग के दिन मैंने नोट रन नहीं दिया क्योंकि ऑब्वियसली बात है वीडियो थोड़ी सी लंबी बनती, क्योंकि नोट रन का मतलब है मैं हर एक चीज़ बिल्कुल इन डेप्थ डिटेल में बताने वाला हूँ। तो फाइनली अब जिस प्रोजेक्ट का तुम वेट कर रहे थे बेसब्री से, मतलब मुझे पता भाई तुम लोग मुझसे ज़्यादा मेरी वीडियो का वेट करते हो, वो भी स्पेशली नोट रन। तो फाइनली जाकर अब इथेरियम स्टोरेज जो भी नाम है, एथी स्टोरेज जो भी कहो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइनली अब इसके नोड के ऊपर मैं पूरी गाइड देने वाला हूँ, ऊपर से नीचे तक सब खोल कर रख दूंगा। तो पता है तुम्हारा भाई अगर वीडियो बनाए तो पूरी की पूरी गाइड ऑब्वियसली बात है हर बार की तरह तुम्हें गिटहब पे मिलेगी। सब कुछ बता रहा हूँ ऊपर से नीचे तक मैंने सब कुछ लिख दिया। ऑब्वियसली बात है फाइल अभी प्राइवेट है, टेंशन मतलब पब्लिक कर दूंगा, बट पूरी की पूरी गाइड देने वाला हूँ। कैसे करना है, कहाँ पे करना है, किस तरीके से होगा, सब कुछ ऊपर से नीचे तक तुम्हारा पता है। तुम्हारा भाई वीडियो बनाए बिल्कुल चुम्बेश्वरी वाले तरीका बताएगा, चाहे वो VPS हो, लोकल PC हो, कहीं भी रन करना है। तुम्हारे अगर GF के दिल के ऊपर भी करना है ना तो वहाँ भी कर सकते हो। वो बात अलग है, वो मना कर देगी, वो तो कुछ और ही चाहती है वैसे भी करना उसके दिल पे। वो छोड़ो, मैं क्या कह रहा था, मैं अपने रास्ते से भटक गया। तो फाइनली मैं वीडियो दे रहा हूँ, बट अभी तक मुझे अगर नहीं जानते तो मुझे जानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सबसे पहले फुर्सत पे देखो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो नहीं करो, बट मैं इस वीडियो पे या फिर जो भी कोड्स हैं, कमांड्स हैं, जो भी गिटहब का लिंक है, वो जो भी मैं कुछ यूज़ करने वाला हूँ हर बार की तरह तुम्हें पता है मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। रीज़न मैं देखो छुपाने की क्या जरूरत है, रीज़न तुम्हें पहले ही पता है। मैं फिर से वही रीज़न कहूँ कि यूट्यूब चैनल मेरा बैन कर देगा, फलाना ढिकाना, तुम समझदार हो तो मस्ट भी देखो मेरा चैनल जो है, सॉरी टेलीग्राम चैनल, वो मस्ट भी ज्वाइन कर लेना। डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा यहाँ पे, ओपन इन वेब करो, कुछ भी करो, तुम्हारा मन तुम्हारा दिल, तो मस्ट भी चैनल ज्वाइन कर लेना। साथ मैंने अभी जस्ट कुछ मिनट पहले ही मैंने कोड कंप्लीट करा, पूरा लिख चुका हूँ ऊपर से नीचे तक। और हर बार की तरह कुछ इस तरीके से लिंक होगा, तो सारे के सारे लिंक तुम्हें इस तरीके से मिलेंगे, चाहे वो कोड का हो, चाहे वो कमांड का हो, किसी भी चीज़ का। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हें किसी नेक्सस का देखोगे तो इस तरीके से पूरी गाइड मिलेगी। VPS का भी इसमें गाइड देने वाला हूँ। और मस्ट भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, चाहे तुम सर्च करके ज्वाइन करो, अपना सिंपल टेलीग्राम ओपन करना, मतलब टेलीग्राम सर्च करना, टॉप पे मेरा चैनल आ जाएगा, परफेक्ट पे सर्च करोगे टॉप पे मेरा चैनल देखो। तो मस्ट भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। मैं देखो ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना चाहता, ऑब्वियसली बात है नोट रन है, तुम्हें पता है टाइम तो ऑब्वियसली बात है लगेगा, क्योंकि पूरी की पूरी गाइड में देना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कुछ मिस कर दूँ। और देखो अब की बार आई थिंक तुम्हें लास्ट वीडियो से पता भी चल चुका, अब मेरे माउस पे एक पूंछ आ चुकी है, पूंछ तुम देख सकते हो। और पूंछ मैंने इसलिए लगाई है ताकि तुम्हें आइडिया मिल जाएगा मैं कब कहाँ पे क्लिक कर दे, क्योंकि मेरे माउस बहुत तेज चलता है। तुम्हारा पता नहीं, मेरा 2000 DPI पे सेट है मेरा माउस, इसलिए बहुत फास्ट लगता होगा। कभी कभी मन करता है कि मैं 2000 से ऊपर चलाऊँ, फिर मेरा हाथ काम नहीं करता, हाथ तो कहीं और ही काम कर रहा है, क्या ही बताऊं। तो अब देखो ज़्यादा समय नष्ट करेंगे, सबसे पहले मूव ऑन करते हैं प्रोजेक्ट की तरफ। प्रोजेक्ट का नाम देखो तुम्हें ऑलरेडी पता है, जो कि होने वाला है इथेरियम स्टोरेज, जिसका अभी जस्ट रिसेंटली कुछ दिन पहले की बात है, मैं बता दूं 2-3 दिन पहले ही स्टार्ट हुआ है। अगस्त 13 को लाइव हुआ था। मैं हर बार की तरह आज भी लेट हूँ क्योंकि मैंने परसों से तो वीडियो बनाना स्टार्ट करना था, और 1-2 दिन तक तो इसका नोट रन चल भी नहीं रहा था, तो मान के चलो 14 या 15 को लाइव हुआ है, बस 1-2 दिन मैं लेट हूँ। बट इसमें कुछ भी जो भी रीज़न मैं सब कुछ बताऊंगा, टेंशन मत हो। सबसे पहले तो मानो ये जो प्रोजेक्ट है वो लेयर 2 का पूरा प्रोजेक्ट लेयर 2 पर डिपेंड करता है। तो ये बिल्कुल मैं सोच रहा है लेयर 1 का प्रोजेक्ट है, फलाना ढिकाना, क्योंकि नाम पे देखो इथेरियम है और इथेरियम ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट करता है। तो ऑब्वियसली बात है उसके ऊपर कोई भी अगर टोकन या फिर कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो वो ऑब्वियसली बात है लेयर 2 होगा। तो मैंने पहले डिक्लेयर कर दिया। अब इसके बाद इसके पास कुछ फंडिंग भी है। फंडिंग मैं तुम्हें बता दूं, फंडिंग नहीं हो, $7 मिलियन समथिंग फंडिंग है। और सबसे अच्छी बात है जो $7 मिलियन की जो फंडिंग है वो उन्होंने $100 मिलियन की वैल्यूएशन पे रेज करा है। अब जिसको वैल्यूएशन के बारे में नहीं पता, मैं इस वीडियो में देखो थोड़ा बहुत ऊपर से नीचे तक गाइड देता हूँ। जब भी इसका मार्केट में टोकन आएगा, इसका खुद का ऑफिशियल टोकन आएगा, व्हाटएवर मुझे नहीं पता क्या टोकन का नाम होगा। एग्जांपल के लिए अभी टोकन का नाम सोच लो XYZ है, लेट बी सपोज जो भी टोकन की XYZ सप्लाई होगी, उस टोकन की जो सप्लाई है ना अगर 100 मिलियन होगी, बस ऑब्वियसली बात है 100 मिलियन नहीं होगी, ज़्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल आई डोंट नो 1 बिलियन, 2 बिलियन, 10 बिलियन, 5 बिलियन, आई डोंट नो। एग्जाम्पल मान के चलो टोकन का नाम XYZ है और टोकन की जो सप्लाई वो 100 मिलियन है। तो जब भी मार्केट में लिस्ट होगा ना, तो जितना भी इनिशियल सप्लाई आएगा, तो अगर 100 मिलियन में से अगर 10 मिलियन मार्केट में आता है ना, 90 मिलियन नहीं आता जो कि लॉकिंग पर आएगा, तो उस टोकन का जो प्राइस होगा ना, तुम्हें 100 मिलियन से जो भी इनिशियल जो टोकन आएगा उसको डिवाइड कर देना, तो उस टोकन का उस टाइम पर उतना प्राइस होगा। अगर वो वैल्यूएशन 100 मिलियन वैल्यूएशन पे अगर वो टोकन लिस्ट होता है तो $10 समथिंग होगा। अगर मान लो पूरी की पूरी सप्लाई आती है 100 मिलियन की, 100 मिलियन मार्केट पे आ जाती है, तो $1 का प्राइस होगा। तो तुम्हें इससे आइडिया मिल जाता है प्रोजेक्ट में स्ट्रेंथ है भी या नहीं है। और फंडिंग देखो बहुत ही बात है, बहुत ही पुरानी है, क्या ही बताऊँ मैं। 27 जुलाई 2023 अब तक ये प्रोजेक्ट जिंदा कैसे है मुझे भी नहीं पता, बट क्या ही कर सकते हैं।
तो मैंने प्रोजेक्ट का आइडिया दिया। बाकी अगर तुम्हें प्रोजेक्ट के बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ना हो तो सिंपल मेरा गिटअप जो है, गिटअप पे आना। मैंने यहाँ पे पूरी डिटेल दे रखी है। फिलहाल फाइल प्राइवेट है, टेंशन में तो पब्लिक कर दूंगा। सिंपल रीडमी की फाइल में तुम्हें पूरा मिल जाएगा, ऊपर से नीचे तक मैंने सब कुछ लिख दिया है, की फीचर फलाना ढिकाना, फंडिंग वंडिंग जो भी है सब कुछ। अब इसके बाद एक चीज़ और बता देता हूँ, इसका जो नोड रन है वो कभी स्टार्ट हुआ, मैंने कहीं ना कहीं तो पोस्ट ओपन कर ही रखा था। ये रहा V1 ट्रस्टेड सेटअप सेरेमनी, यही सेटअप वाला, मतलब कुछ भी नाम ले लो, सेरेमनी नोड का हो, कुछ भी कहो। बट इसमें कंडीशन है कि लिमिटेड टाइम के लिए, बहुत ही कम लिमिटेड टाइम, वो है फ्रॉम अगस्त 13 से 22, मतलब अगस्त 22 को खत्म हो जाएगा। तुम मेरी वीडियो ऑब्वियसली बात है आज ही देख रहोगे, तो तुम्हारे पास टाइम है 17, 18, 19, 20, 21, 22, तुम्हारे पास कंटिन्यूसली 6 दिन है। तो 6 दिन तुम्हें आंख बंद करना और इस नोड रन को करना ही करना है। अगस्त 22 को ये नोड रन खत्म हो जाएगा, तो तुम्हें मैंने पहले बता दिया। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे लिखा भी है, देखो योर पार्टिसिपेशन मैटर्स, मतलब ऑब्वियसली बात है ये एक हिंट दे रहे हैं, अगर तुम इस नोड रन को करोगे तो तुम्हें हो सकता है कुछ ना कुछ मिले। बाकी इनकी तरफ से इनकी ऑफिशियल गाइड भी है, वो भी तुम पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो। मैं उसका लिंक भी तुम्हें देखो इनके ट्विटर हैंडल पर मिल जाएगा। ये वाली जो पोस्ट है यहाँ पे सेटअप है, सेटअप गाइड देखो। ऑब्वियसली बात है तुम इसके गाइड से अगर कर रहे होते तो मेरी वीडियो पे क्या तुम यहाँ पे कुछ और करने आए हो क्या? ऑब्वियसली बात मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा, तो इन्होंने भी ऑब्वियसली बात है पूरी की पूरी गाइड दे रखी है, जिसका मुझे कोई सेंस नहीं लगता। बट मैं क्या ही करूँगा, तुम्हें अगर पढ़ना हो तो मैंने अपनी गिटअप पे भी डाल रखा है, तुम वहाँ से ही पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बता दिया, प्रोजेक्ट क्या है, किस लिए, कब खत्म होगा, सब कुछ बता दिया स्टार्ट से लेके एंड तक। अगस्त 17 को कह रहा था कब स्टार्ट होता, अगस्त 13 को स्टार्ट होता है। मैं हर बार की तरह आज भी लेट हूँ 4 दिन, अगस्त 22 को खत्म हो जाएगा। तो मैंने पूरा आइडिया दे दिया। अब सिंपल बात करते हैं, मैं वीपीएस का भी आइडिया दे दूंगा, ताकि जो लोग वीपीएस में नोड रन करना चाहते हैं कैसे क्या करेंगे। बट उससे पहले हम सिस्टम रिक्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे। तो सिंपल सबसे पहले मेरे गिटअप पे आना, गिटअप पे मूव ऑन करते हैं। तो जैसे मेरे गिटअप पे आओगे ना, सबसे लास्ट में चेक करना है, यहाँ पे लिखा होगा रन सेरेमनी नोड, उसके जस्ट नीचे लिखा होगा सिस्टम रिक्वायरमेंट। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हें पता है कोई भी नोड रन हो, मैं सिस्टम रिक्वायरमेंट लिखता ही लिखता हूँ, क्योंकि उसके अलावा तुम अगर नोड रन करने बैठ गए ना तो कोई फायदा नहीं है। कि अगर सिस्टम रिक्वायरमेंट अगर तुम मीट नहीं कर पाए तो तुम उस नोड रन को कर नहीं पाओगे। तो इसलिए मैं सिस्टम रिक्वायरमेंट लिखता हूँ ताकि तुम्हारा फायदा हो। सिंपल एक बार सिस्टम रिक्वायरमेंट पर टैप करना तो पूरी की पूरी गाइड खुल जाएगी। सबसे पहले हार्डवेयर रिक्वायरमेंट बताने की जरूरत है, तुम्हें पता है हार्डवेयर इसका बहुत ही कम मिनिमल रिक्वायरमेंट है, कोई ऐसा ज़्यादा हाई एंड टफ नहीं है, बिल्कुल ही कम है। CPU जिसके पास भी 2 कोर का प्रोसेसर होगा, 2 या 3 और 4 घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा कोई भी मरा से मरा लैपटॉप, मरा से मरा PC, मरे से मरे तुम VPS भी बाय कर सकते हो, अगर कंटिन्यूसली 24/7 करना है। बस ध्यान में 1 महीने के लिए VPS मत बाय करना, 5 दिन या 10 दिन के लिए बाय करना, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उतने दिन ही चलेगा। उसके बाद रैम बिल्कुल चाहिए 4 GB, स्टोरेज 30 GB या 50 GB, दैट सफिशिएंट। इंटरनेट ऑब्वियसली बात है 24 घंटे इंटू चाहिए होगा। उसका सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट में ज़्यादा कुछ नहीं, जो VPS में करेंगे वहाँ पे तुम्हें डायरेक्टली WSL या फिर उबंटू मिलता है। कैसे मिलेगा वो तो मैं भी गाइड कर दूंगा। जो भी लोकल PC में करेंगे ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने लोकल PC में करूंगा तो तुम्हें इसकी रिक्वायरमेंट होगी WSL की। मेरे पास जैसे देख सकते हो ऑलरेडी डाउनलोड है WSL। मैंने इसकी अभी तक गाइड बनाई नहीं है, बट किसी ना किसी टाइम पर मैंने बताया था, तुम्हें अगर याद हो तो अच्छी बात, नहीं है तो तुम डाउनलोड कर सकते हो। यहीं पर मैंने लिंक दे रखा है, माइक्रोसॉफ्ट का लिंक है, मतलब ऑफिशियल उनकी गाइड का लिंक है। तुम जैसे एक बार इस लिंक पर टैप करोगे तो तुम्हें यहाँ पे एक पेज खुलेगा, कुछ नहीं करना, तुम्हें सिंपल अपना पावरसेल ओपन करना है। यहाँ पे एक कमांड है WSL इंस्टॉल, मैं फिर भी बता दूँ, अपना CMD ओपन करना है, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करो, पावरसेल बोथ आर सेम। सिंपल यहाँ पे लिखना WSL - इंस्टॉल करके लिखना, तो सिंपल तुम्हारा डाउनलोड हो जाएगा। थोड़ा बहुत टाइम लगता है, आई डोंट नो 10-15 मिनट, डिपेंड करता है तुम कितने गरीब हो। जितना ज़्यादा तुम गरीब होगे उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। तो डाउनलोड करने के बाद फिर सिंपल मेरे गिटअप पे वापस आना। तो ये कुछ इस तरीके से सिस्टम रिक्वायरमेंट था। अब सिंपल मूव ऑन करते हैं, कैसे VPS बाय करना है, VPS कैसे सेटअप करोगे, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ। VPS बाय करना इट्स वेरी वेरी इजी। तुम्हें पता हो मेरा ऑलरेडी एक और सेकंड चैनल भी एग्जिस्ट करता है, आई नो उस पर वीडियो बहुत कम आती है, बट जो भी वीडियो आती है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ऑलरेडी VPS के ऊपर लिटरली बता रहा हूँ, पूरी की पूरी गाइड बना चुका हूँ। तुम जस्ट मेरे सेकंड वाले चैनल पर ना, जो भी तुम वीडियो देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे कौन सा मैं वीडियो खोलूँ, जैसे कि नेक्सस वाला जो मैंने नोडन दिया था, उस पर तुम अगर जैसे जो भी कोई भी नोडन वाली तुम वीडियो देख रहे हो ना, उस पर सिंपल तुम डिस्क्रिप्शन में जाओगे ना, तो मैंने पूरा का पूरा लिंक दे रखा है, जैसे यहीं पे दे रखा है वाई BPS एंड रन गाइड। तो सिंपल तुम इस वाले लिंक पर टैप करोगे तो मेरे सेकंड वाले चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पे मैंने सिंपल 2 ही वीडियो दिया, दोनों ही वीडियो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। वैसे तुम एक भी वीडियो देखोगे ना तो भी तुम्हें काम चल जाएगा, सेकंड वाली वीडियो जरूरत नहीं है। ये वाली जो वीडियो है ना, जहाँ पे लिखा है हाउ टू बाय VPS और PQ होस्टिंग X क्विक पोर्ट, तो तुम्हें सिंपल इस वाली वीडियो को देखना है। इस वाली वीडियो में भी एक ही पार्ट देखना, मैंने पूरा का पूरा टाइम स्टैम्प लगा रखा है। बाकी तुम्हें डिटेल्स में जानो कि क्या होता है सब कुछ है, मैंने देखो पूरा का पूरा टाइम स्टैम्प लगा रखा है। इंट्रो से लेके कहाँ से कौन सा VPS स्टार्ट हुआ है, कैसे सेटअप करना है, ईच एंड एवरीथिंग
तुम्हें फ़ोन में कैसे करना है, लोकल पीसी में कैसे करोगे, लैपटॉप में करोगे, पूरा का पूरा मैंने टाइम स्टैम्प दे रखा है। सिंपल एक एक टाइम स्टैम्प पे टैप करना, डायरेक्टली तुम उसमें आ जाओगे। तो मेरी मानो जो भी तुम वीपीएस बाय करो ना, वो डायरेक्ट एक्सोरक से करना, वो ईजी रहेगा, क्योंकि वहाँ पे 1 दिन के लिए भी मिल जाता है, 2 दिन के लिए मिल जाता है, और सबसे सस्ता भी है। और सबसे अच्छी बात है, वहाँ पे तुम डायरेक्टली क्रिप्टो से भी पेमेंट कर सकते हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ एक्सोरक से करना। बाकी अगर तुम्हें लगता है कहीं और भी अच्छा मिलता है तो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। सिंपल देखो मेरे गिटअप पे ब्लॉग में, तो मैंने वहाँ पे भी लिंक दे रखा है। सिंपल सबसे लास्ट मैंने यहाँ पे सेरेमनी नोट लिखा होगा, एक बार चेकआउट पे टैप करना। जैसे ही चेकआउट पे टैप करोगे ना, मैंने यहीं पे एक पार्ट भी दे रखा है, इफ यू रन ए नोड इन वीपीएस सिंपल एक्सोरक क्लाउड, हियर पे एक बार टैप करना। तो कुछ इस तरीके से ऑप्शन आएगा। सबसे पहले जो भी तुम्हारा अकाउंट है वो लॉगिन कर लेना, अगर नहीं होगा तो क्रिएट कर लेना, दैट्स वेरी इजी। वो भी तुम्हें मैंने उसी वीडियो में बताया था, जो मेरी ये बेसिक वाली गाइड है, मैंने उसमें पूरा सेटअप करना बताया था। तो वहाँ पे तुम देख सकते हो मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है, तो मैं क्या ही करूँगा क्लिक करके, मतलब मेरे पास देख सकते हो मेरे पास बहुत पैसा, मैं इतना पैसा हूँ। तो मेरे पास बैलेंस देखो $72 समथिंग है। भाई मैं क्या करूँ यार, वीपीएस से तो मेरा दिल लगता है, तुम नहीं समझ पाओगे। तो मैं क्या कहता हूँ, सबसे पहले अपना एक्सोरक का जो भी अकाउंट है वो लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे मैंने सेकंड वाले पे आई थिंक लिंक दे रखा है, वही सेम वीडियो का लिंक दे रखा है, जिससे तुम्हें आइडिया मिल जाएगा कैसे वीपीएस बाय करते हैं, कैसे क्या होगा। अब मैं सिंपल तुम्हें लाइव बाय करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले चेक करना है, यहाँ पे राइट साइड में एक छोटा सा एरो का, मेरा माउस का कर्सर देखो सिंपल कहाँ जा रहा है, एक छोटे से एरो पे एक बार टैप करना। जैसे ही छोटे से एरो पे एक बार टैप करोगे ना, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, क्लाइंट, प्रोडक्ट, सर्विसेज, बिलिंग, फलाना ठिकाना। तो तुम्हें क्या करना है, सेकंड वाला जो ऑप्शन है ना, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, उस पर एक बार टैप करना। जैसे ही उस पर टैप करोगे, सेकंड ऑप्शन आएगा वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। सिंपल तुम्हें एक बार इस पर टैप करना है। जैसे ही इस पर टैप करोगे, तुम्हारा अगर कोई पुराना वीपीएस होगा तो तुम्हें यहाँ पे दिखा देगा, मेरा दिखा नहीं रहा क्योंकि ऑलरेडी सारे खत्म हो चुके हैं। कुछ दिन से मैं नोट रन कर नहीं रहा इस चक्कर पे। तुम्हें नया ऑर्डर कैसे सेलेक्ट करना है, दैट्स वेरी इजी। सिंपल यहीं पे एक ऑप्शन है ऑर्डर करके, सिंपल ऑर्डर वाले पे एक बार टैप करना। ऑर्डर वाले पे टैप करोगे, सबसे पहले तुम्हें चूज करना है जगह। जगह कौन सी चूज करोगे, यहाँ पे देखो पहले से चूज आ रहा है, डाटा सेंटर पे देखोगे तो जर्मनी, नेदरलैंड। तो सिंपल जर्मनी वाला चूज करना, दैट्स बेटर, क्योंकि सस्ते में वीपीएस मिल जाता है और अच्छा खासा होता है, मतलब टिकाऊ वीपीएस है, काम चल जाता है। अब तुम्हें ऑलरेडी मैं सिस्टम रिक्वायरमेंट बता चुका था, बहुत ही कम है, 4 GB की रैम चाहिए और 2 कोर का। अब हमें ढूंढेंगे कि वेयर इज दिस, कहाँ मिलेगा। देखो मुझे मिल चुका है, यहाँ पे डिस्क स्पेस देखो 60 GB, दैट सफिशिएंट, रैम है 4 GB और CPU कोर है 2 कोर। तो आराम से इस वाले वीपीएस पर रन हो जाएगा। और अभी के टाइम पे कितने दिन तक चलेगा वो तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, 1 2 3 6 दिन। तो हमें 6 दिन के लिए चाहिए। तो तुम यहाँ पे पर डे के हिसाब से भी बाय कर सकते हो, पर मंथ के हिसाब से भी। पर मंथ का करना हो तो देखो $5.2 आएगा, जिसका कोई सेंस नहीं बनता। तो मैं पर डे वाला चूज करूंगा। पर डे की कॉस्ट आ रही है $1.6। अगर मैं अपने कैलकुलेटर से कैलकुलेट करूँ, 0.6 आ रहा था, 0.6 लिखेंगे, 0.6 और इंटू करेंगे, इंटू करना है हमें 6 दिन। तो कितनी कॉस्ट आएगी, $3.6। तो बहुत ही कम है, इतना तो तुम फूक ही सकते हो। या फिर तुम्हें अगर लोकल पीसी में करना है तो टेंशन मत लो, उसका भी प्रोसेस बताऊंगा। ये इनके लिए कर रहा हूँ जो मेरी तरह बिल्कुल अमीर के चौधे होते हैं, मैं क्या ही बताऊँ। तो सिंपल देखो, सबसे पहले यहाँ पे हो चुका है, सबसे पहले काम है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हमें उबंटू सेलेक्ट करना है, उबंटू का सबसे लेटेस्ट वर्जन 24.04 मस्ट भी वही चूज़ करना। उसका डिस्क स्पेस 60 GB पर सेलेक्ट रहने देना और सबसे नीचे आना, टर्म एंड कंडीशन देख लेना सेलेक्ट है या नहीं है। अगर नहीं है तो तुम मस्ट भी अपने हाथों से कर लेना। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट पीरियड पे नीचे देखना है, यहाँ पे लिखा होगा डे करके, डे के लिए करना है तो डे के लिए, मंथ के लिए करना है तो मंथ के लिए। मैं डे के लिए करूँगा, कंटिन्यूसली इसे चलाता रहूँगा। $0.59 यहाँ पे पे का बटन होगा, सिंपल पे वाले बटन पे एक बार क्लिक कर देना। क्लिक करने का तुम्हारे पास 2 ऑप्शन आते हैं, पहला है पर्सनल अकाउंट, उसके बाद क्रिप्टो करेंसी। मेरा क्रिप्टो करेंसी का ऑप्शन इसलिए इनेबल नहीं है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पर्सनल अकाउंट में पैसा पड़ा है। अगर तुम्हारा पर्सनल अकाउंट में फंड नहीं होगा तो तुम डायरेक्ट क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट कर सकते हो। और फंड ऐड करना दैट्स वेरी इजी, कैसे करना वो भी बता दूंगा। फिलहाल मैं अपना पर्सनल अकाउंट चूज करूंगा, सेलेक्ट पे टैप करूंगा। और मैंने ऐड फंड करने का तरीका भी ना, वो वाली मैंने इस वाली वीडियो पे पूरी गाइड दे रखी है, तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो ना मैंने सब कुछ सेलेक्ट कर लिया, सिंपल प्लेस एन ऑर्डर पे एक बार टैप करेंगे। जैसे ही टैप करोगे मेरा ऑर्डर लग चुका है। थोड़ा बहुत वक्त लगता है, ऑलरेडी जो मेरी ओल्ड यूज़र है उनको पता है कितना का टाइम लगता है। अब सिंपल क्या करा है, तुम्हें सारी चीज़ें हटा दो, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल हटा दो। फिर सिंपल प्रोडक्ट सर्विसेज वर्चुअल प्राइवेट सर्वर पे जाना। यहाँ पे तुम्हें कुछ दिखाएगा एक्टिवेशन इन प्रोग्रेस, मतलब अभी के लिए एक्टिवेट नहीं हुआ है। जैसे एक्टिवेट होगा 2-3 मिनट टाइम लगेगा या 5 मिनट मैक्स टू मैक्स। सिंपल एक बार पेज को रिफ्रेश करना है, यहाँ पे शो कर जाएगा। अब बता दूँ जिसको अगर फंड ऐड करना वेरी इजी, सिंपल ऊपर यहाँ पे ऐड फंड का बटन होगा, ऐड फंड पे एक बार टैप करना। यहाँ पे तुम्हें सारे ऑप्शन आ जाएंगे। देखो क्रिप्टो करेंसी आ रहा है, पेपल आ रहा है, सबसे बेस्ट होता है क्रिप्टो करेंसी। सिंपल क्रिप्टो करेंसी टैप करना है, यहाँ पे अमाउंट डाल देना है। एग्जाम्पल के $4 डाल दे, तो मैंने 4 डाल दिया, यहाँ पे डॉलर ऑलरेडी सेलेक्टेड है। फिर सिंपल पे एक बार क्रिप्टो करेंसी वाले पे टैप करना, यहाँ पे जो भी नाम लिखा रहा है उसे रहने देना। नेक्स्ट पे एक बार टैप करना, फिर एक बार नेक्स्ट पे टैप करना, सारी डिटेल भर देना, पे टैप करना है। यहाँ पे तुम्हें पे का ऑप्शन आ जाएगा। बहुत ही सिंपल होता है, अपने किसी भी वॉलेट से पेमेंट कर सकते हो, बिल्कुल तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। यहाँ पे देखो USDT आ चुका है, सेलेक्ट नेटवर्क जिसमें सबसे कम फीस लगती है BIP20 हो जाएगा। प्रोसीड टू द पेमेंट करोगे, यहाँ पे तुम्हें QR कोड और एड्रेस मिल जाएगा। तो
तो तुम किसी से भी पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पे देखो आई थिंक QR कोड आ नहीं रहा मेरे हिसाब से, हाँ तो मेरा डार्क मोड इनेबल था इस चक्कर पे। तो सिंपल तुम्हें यहाँ पे QR कोड मिल जाएगा, उससे पेमेंट करो। विद इन 5 मिनट के अंदर अंदर जो भी तुम्हारा पेमेंट है वो तुम्हारे जो भी एक्सोरक वाला जो अकाउंट है उसमें आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पेमेंट छोड़ो, वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, वो तेल लेने गया। तो सिंपल हम 1-2 बार पेज रिफ्रेश करेंगे, जैसे ही मेरा VPS एक्टिवेट हो जाएगा फिर उसके बाद हम स्टार्ट कर पाएंगे। और ध्यान है देखो मेरा VPS एक्टिवेट हो चुका है, तुम यहाँ पे चेक कर सकते हो, यहाँ पे मेरा एक्टिव लिखा चुका है। अब कुछ चीज़ें और बता दूँ जो मैं हर बार बताता हूँ, इसमें भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमें अपने VPS का पासवर्ड चेंज करना है। दैट्स वेरी ईजी, इतना टफ बिल्कुल नहीं है। जो भी VPS होगा ना तुम्हें उसके ऊपर ही देखना है, यहाँ पे लिखा होगा 2 पैनल करके। 2 पैनल इसकी खुद की वेबसाइट है। इसे ओपन करने के लिए ना सबसे पहले ये जो VPS है ना, VPS को एक बार सेलेक्ट करना। मेरा माउस का कर्सर देखो, यहाँ पे एक बटन होगा, सिंपल इसे सेलेक्ट करना। फिर 2 पैनल वाला जो ऑप्शन होगा, 2 पैनल पे एक बार टैप करना, क्योंकि जिस भी VPS का पासवर्ड चेंज करना चाहते हो उसके लिए सबसे पहले तुम्हें उसे सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर उसका जो पैनल अकाउंट है, मतलब जो भी इसका डैशबोर्ड या फिर कुछ भी कहो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, उसे एक बार सेलेक्ट करना। तो नाउ देखो मेरा ऑप्शन मतलब पैनल इसका डैशबोर्ड खुल चुका है। यहाँ पे सबसे लास्ट में लिखा होगा 3 डॉट का बटन होगा, एक बार 3 डॉट बटन पर टैप करना। यहाँ पे सबसे लास्ट में से तीसरा ऑप्शन होगा चेंज पासवर्ड। चेंज पासवर्ड पे जाना और यहाँ पे तुम्हें पासवर्ड लिखना है। पासवर्ड जो तुम्हारा दिल करे, जब तुम VPS लॉगिन करोगे तब तुम्हें काम आता है। मैंने अपनी तरफ से पासवर्ड लिख दिया, सेव पे एक बार टैप करूँगा तो मेरा पासवर्ड चेंज हो चुका है। तो अब इस वाली पेज से वापस आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके बाद सेकंड काम जो तुम्हें ध्यान रखना है, मैंने 1 दिन का VPS बाय करा है, तो ऑब्वियसली बात है मुझे अगले दिन के लिए रिन्यू करना पड़ेगा। तो तुम चाहो तो ऑटोमेटिक रिन्यू ऑन कर सकते हो। कैसे करोगे, दैट्स वेरी इजी। सिंपल इस वाले VPS के सबसे लास्ट में देखना 3 डॉट का ऑप्शन होगा, यहाँ पे लिखा होगा एडिट करके। एक बार एडिट पे टैप करना। जैसे ही तुम एडिट पे टैप करोगे सबसे पहला ऑप्शन होगा ऑटो रिन्यूअल, जो ऑलरेडी ऑन होगा। देखो यहाँ पे लिखा है 0.59 पर डे। तुम अगर इस वाले क्रॉस बटन पर क्लिक करोगे या डिसेबल्ड पे टैप करोगे और ओके कर दोगे ना, तो ये कल के कल VPS ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। तो तुम्हें इसे अगर चालू रहने देना है, सिंपल 3 डॉट पे टैप करना, एडिट पे टैप करना, यहाँ पे टैप करना और यहाँ पे 0.59 पर डे पे चूज़ करना, ओके पे टैप कर देना। बस ऑटोमेटिक तुम्हारे पर्सनल बैलेंस अकाउंट से काटता रहेगा बैलेंस और ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा। अब ये मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया VPS बाय करने से लेके। और VPS लॉगिन कैसे करते हैं, दैट्स वेरी इजी। जो भी तुम्हारा IP एड्रेस है ना, यहाँ पे देखो मेरा माउस का कर्सर, जो भी मेरा IP एड्रेस था, सिंपल यहाँ पे जाना। और मैं पासवर्ड भूल गया, सॉरी पासवर्ड क्या था, कैसे लॉगिन करते हैं ये तो मैं खा ही गया। वेरी कहीं तो ऑप्शन दे रखा होगा, क्या हाँ चला गया मेरी जान कसम तेरी, तो मिल गया। एक कमांड होती है कैसे तुम्हें लॉगिन करना, तो मैं तुम्हें दिखा दूं। देखो सबसे पहले अपना जो भी CMD होगा, CMD ओपन करना। यहाँ पे तुम्हें एक कमांड लिखना है, मैं थोड़ा से जूम कर दूं, जस्ट अ सेकंड गाइस, थोड़ा से जूम करते हैं, जूम 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 बेबी। देखो तुम्हें यहाँ पे लिखना है SSH, उसके बाद तुम्हें अपना यूज़र नेम लिखना है VPS का। ऑलमोस्ट जितने VPS बाय करोगे ना सबका यूज़र नेम कॉमन होता है ROOT, इतने देखो डबल होगा, सिर्फ डबल हो रूट, फिर उसका @ लिखना। और जो भी तुम्हारा VPS का जो भी वो था ना, जो भी पता नहीं क्या था, जो भी था डिजिट में, उसे सिंपल कॉपी करना और एक बार एंटर मारना। जैसे ही तुम्हें एंटर मारोगे यहाँ पे पूछा आएगा कि क्या तुम्हें सच में से लॉगिन करना है। सिंपल एक बार यस लिखना, YES, और एंटर मार देना। ये सिर्फ पहली बार पूछेगा। उसका पासवर्ड तुमने ऑलरेडी वहाँ पे सेट कर लेते, यहाँ पे पासवर्ड लिखना। और ध्यान रखना पासवर्ड लिखते टाइम ना यहाँ पे तुम्हें कुछ दिखेगा नहीं, सिंपल पासवर्ड लिख के एंटर मार देना। जो भी तुम्हारा VPS था वो देखो लॉगिन हो चुका है। कैसे पता चलेगा, यहाँ पे देखो लिखा रहा है root @122 इसका मतलब मैं अपना VPS लॉगिन कर चुका हूँ। तो इतना ईजी होता है लॉगिन करना, देख लो। तो तुम्हें मैंने पूरी गाइड दे दी VPS लॉगिन करने से लेके कैसे क्या करना है। अब सिंपल मूव ऑन करते हैं कैसे हमें नोड रन करना है। सबसे पहले तो तुम मेरे गिटअप आओगे, गिटअप आने के बाद यहाँ पे लिखा होगा रन सेरेमनी नोड। एक बार सिंपल इस चेकआउट वाले बटन पे टैप करना। अब यहाँ से हम नोड रन स्टार्ट करेंगे। VPS सब कुछ मैंने सिस्टम रिक्वायरमेंट एवरीथिंग गाइड दे दी। अब डायरेक्टली हम नोड रन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखो ऑफिशियल गाइड का लिंक है, वही वाला लिंक है जो मैंने स्टार्टिंग में भी दिखाया था। कहाँ चलेगा, ये वाला लिंक है। तुम्हें पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो, मुझे पता है वैसे तुम पढ़ोगे नहीं, क्या ही कर लोगे पढ़ के। उसके बाद प्री रिक्वेस्ट का मतलब है नोड रन स्टार्ट करने से पहले ना कुछ चीज़ें रिक्वायरमेंट है, इट्स अ मैंडेटरी। ये तुम्हें चाहिए होगा, बिल्कुल चाहिए। अगर नहीं है तो भाई देखो मैं क्या ही कर सकता हूँ, बट चाहिए होगा। अब उसकी क्या रिक्वायरमेंट है वो बता दूँ। सबसे पहले तुम्हारे पास एक गिटअप का अकाउंट होना चाहिए, एटलीस्ट तुम्हारे पास एक गिटअप का अकाउंट होना चाहिए। और उसमें भी कंडीशन ये कि जो भी तुम्हारा गिटअप का अकाउंट है ना वो कम से कम 1 महीना पुराना होना चाहिए। तो ऑलमोस्ट ये सबके पास होगा, मेरे पास भी तुम चेक कर सकते हो। जो मेरा गिटअप का अकाउंट है बहुत ही पुराना है, तुम यकीन नहीं करोगे बट इट्स लेजिटली ये मेरा बहुत ही पुराना है। तुम देखोगे मैं 2022 से समथिंग एक्टिवेट हूँ, तो सोचो मेरा कितना साल पुराना होगा। तो सबसे पहला जो था रिक्वायरमेंट में गिटअप अकाउंट होना चाहिए, जो कि लॉगिन करने के लिए काम आएगा। सेकंड, तुम्हारा 1 महीने पुराना अकाउंट होना चाहिए और उसके साथ एक पब्लिक में रेपोजिटरी होना चाहिए। ये ऑलमोस्ट सबका होगा, जिसका नहीं है मैं तुम्हें बता दूं कैसे क्रिएट करोगे। जिसका भी नहीं है सिंपल यहाँ पे देखना, ओवरव्यू पे जाओगे, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन होगा रेपोजिटरी का। मेरा माउस का कर्सर देखो,
रेपोजिटरी पे एक बार टैप करना, यहाँ पे तुम्हें सेक्शन मिलेगा न्यू रेपोजिटरी करके, सिंपल न्यू लिखा होगा, न्यू वाले पे एक बार टैप करना। रेपोजिटरी पे ना हाँ कुछ भी नाम लिख देना जो तुम्हारा दिल करे, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी नाम लिख के यहाँ पे एक ऑप्शन होगा ऐड रीडमी फाइल करके, सिंपल इसे ऑन कर देना, ऑन करके क्रिएट रिपोजिटरी कर देना। और ध्यान है यहाँ पे चूज विजिबिलिटी पे ना पब्लिक लिखा था, तो सिंपल उसे पब्लिक ही रहने देना। तो कुछ इस तरीके से तुम अपनी तरफ से एक पब्लिक रेपोजिटरी बना सकते हो। तो मैं अगर रेपोजिटरी पर टैप करूँगा, अभी मैंने कुछ भी पता नहीं फलाना ठिकाना कुछ तो मैंने नाम लिखा था, जो भी मैंने नाम लिखा था उस नाम से मेरी एक रेपोजिटरी क्रिएट होगी। तो सेकंड वाली जो रिक्वायरमेंट थी वो भी कंप्लीट हो गई है। थर्ड वाला जो रिक्वायरमेंट है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी तुम्हारा गिटहब का अकाउंट है ना, तुमने कम से कम एटलीस्ट 5 अकाउंट को फॉलो कर रखा हो, और तुम्हारे मतलब तुम्हारा जो खुद का जो अकाउंट है तुम्हें भी किसी ने एक यूज़र ने फॉलो कर रखा हो। मतलब तुमको सबसे पहले 5 अकाउंट को फॉलो करना पड़ेगा और तुम्हें भी किसी ने एक अकाउंट ने फॉलो कर रखा हो। दैट्स वेरी ईजी, इतना टफ बिल्कुल नहीं है। सिंपल ओवरव्यू पे जाओगे, मेरे यहाँ पे चेक करो, मेरे यहाँ पे ऑलरेडी 136 फॉलोवर हैं। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट कितनी थी वैसे, एक ही फॉलोवर चाहिए था। मेरे पास 136 इसलिए क्योंकि मैं यूट्यूब पे वीडियो डालता हूँ, और तुम बड़े ही अच्छे लोग हो। तुम मुझे क्यों फॉलो करते हो मुझे नहीं पता, बट कर लेते हो भाई, बहुत अच्छी बात है। बट फॉलोइंग में अगर चेक करोगे तो एक ही फॉलोइंग है, तो हमें यहाँ पे क्या है 5 लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। दैट्स वेरी ईजी, बिल्कुल टफ नहीं। तो जो भी हम प्रोजेक्ट ज्वाइन करते हैं ना, सिंपल यहाँ पे सर्च वाले बटन पे देखो, मैंने कहीं पे क्लिक कर दिया, मैंने बताया नहीं, सिंपल यहाँ पे सर्च वाला बटन होगा, अपना जो भी नाम लिखा होगा उसे हटाना। जो भी तुम क्रिप्टो के प्रोजेक्ट ज्वाइन करते हो ना, सिंपल उस वाले प्रोजेक्ट को नाम को सर्च करना, उससे रिलेटेड तुम्हें बतेरी पोस्ट मिलेंगी। मैं बता रहा हूँ कितनी सारी पोस्ट मिलेगी, तुम यकीन नहीं कर पाओगे। तो जितनी भी पोस्ट मिले ना, देखो यहाँ पे जैसे पोस्ट आ रही है, तो सिंपल पहली वाली पोस्ट पे अगर टैप करना, जैसे ही टैप करोगे तो इसकी अपनी खुद की पोस्ट खुल जाएगी। हमें पोस्ट वोस्ट नहीं पढ़ना, हमें सिंपल उसको फॉलो करना है। फॉलो करना दैट्स वेरी इजी। जैसे तुम उस पोस्ट को ओपन करोगे, सबसे पहले ऊपर देखो, माउस का कर्सर मेरा लेकर जाना, और यहाँ पे लिखा है उसका ग्राफ QL करके जो भी लिखा है, तो सिंपल उस पर टैप करोगे ना तो उसका अकाउंट ओपन हो जाएगा। और सबसे लास्ट में फॉलो का बटन होगा, सिंपल फॉलो वाले बटन पे टैप करना, फिर सिंपल बैक वाले पे क्लिक करना, तो अब सेकंड वाले अकाउंट पे चलेंगे। जैसे यहाँ पे सेकंड वाला अकाउंट आ रहा है, कोई सोना करके बंदी लिखा है, सोना आई थिंक लड़की का नाम होना ही चाहिए, आई होप लड़की का नाम हो। तो सिंपल फिर सोना वाले पे टैप करोगे, उसकी जो भी फाइल है रेपोजिटरी वो ओपन हो जाएगी। हमें रेपोजिटरी से कोई लेना देना नहीं है, सिंपल ऊपर वाले कर्सर पे जाना, जैसे यहाँ पे लिखा है सोना टाइप / डॉकर जो भी लिखा है, इस पर एक बार नाम पे एक बार टैप करना, तो इसका जो भी अकाउंट है वो खुल जाएगा। सिंपल यहाँ पे तुम्हें फॉलो का बटन मिलेगा, इसे फॉलो कर लो। कुछ इस तरीके से तुम ईजिली 5 अकाउंट को फॉलो कर सकते हो। मेरे 2 हो चुके हैं, सिंपल मैं तीसरे वाले अकाउंट को ओपन करूँगा, सिंपल इस वाले अकाउंट को ओपन करूँगा, डेटा सेंटर जो भी लिखा है इसे फॉलो करूँगा। तो कुछ इस तरीके से तुम ईजिली 5 अकाउंट को फॉलो कर सकते हो। या फिर अगर शॉर्टकट ट्रिक भी जानना हो ना, शॉर्टकट ट्रिक भी बहुत ईजी है। किसी भी प्रोजेक्ट का नाम सर्च करना, यहाँ पे तुम्हें फिल्टर के नीचे ना बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, तो सबसे लास्ट में चेक करना, यूजर का लिखा होगा, सबसे लास्ट नहीं बीच में लिखा होगा यूजर का। यूजर पे जाओगे ना तो तुम्हें वहाँ पे भी बहुत सारे ऑटोमेटिक अकाउंट आ जाएंगे, तो यहाँ पे डायरेक्टली फॉलो का बटन मिल जाएगा। फॉलो पे एक बार टैप करना, फॉलो पे टैप करना, आराम से तुम फॉलो कर सकते हो। देखा कितना ईजी है किसी को भी फॉलो करना। अब सिंपल मैं अपने ओवरव्यू वाले पे जाऊँगा, देखो 9 फॉलोइंग लिखा चुका है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं 5 करना था, हमने 9 कर दिया, बहुत बढ़िया, हमारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो चुकी है। और एक अकाउंट से जो फॉलोवर चाहिए होगा ना, वो तुम क्या काम करना, अपना दूसरा गिटहब का अकाउंट बनाना और उससे अपना यूजर नेम सर्च कर लेना और उसी को फॉलो कर लेना। तो कुछ इस तरीके से तुम्हारा बिल्कुल ही काम इजीली हो जाएगा। अब सिंपल मैं अपना गिटहब का अकाउंट ओपन कर लेता हूँ, वेयर इज दिस। तो हम अपने कोड पे आ चुके हैं। उसके बाद अगर तुम्हें अपना नोड रन VPS में करना है, ये ऑलरेडी VPS वाले पार्ट में बता चुका हूँ, तो मैं इसमें बिल्कुल नहीं बताने वाला। अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होगी नोड रन करना। अब जो मैं कोड यहाँ पे जितने भी दिखाने वाला हूँ, पूरी की पूरी गाइड ना, वो सबके लिए कॉमन होने वाली है। कॉमन मतलब अगर तुम्हें लोकल पीसी में करना है, लोकल पीसी में करो, VPS में करना है, VPS में करो। VPS तो मैं लाइव ही करके दिखा दूंगा, सेम प्रोसेस होगा पीसी वालों के लिए भी, तो तुम्हें बिल्कुल डरना नहीं है। तो ऑब्वियसली बात है, डरोगे भी कि तुम मेरी वीडियो पे। सबसे पहला काम है, हम इसे एक साइड को कर लेते हैं और यहाँ पे अपना VPS ओपन कर लेते हैं। सेम फॉर्मेट होगा पीसी के लिए भी, तो बिल्कुल डरने का नहीं, पता चली तुम डरने लग जाओ। सबसे पहला काम देखो, यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट है जो कि हमें डिपेंडेंसी डाउनलोड करना है। सबसे पहले कमांड कॉपी करना, कॉपी करने यहाँ पे पेस्ट करना, एंटर मारना। सेम प्रोसेस रहेगा तुम्हारा पीसी के लिए भी। पीसी में तुम्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ तुम्हें अपना WSL ओपन करना है, या फिर तुमने अगर उबंटू डाउनलोड करा होगा, मेरे में आई थिंक उबंटू डाउनलोड नहीं होगा, हाँ उबंटू डाउनलोड नहीं है। उबंटू अगर डाउनलोड करा होगा तो सेम फॉर्मेट ओपन होगा, जैसे मेरा VPS ओपन हुआ तो सेम चीज़, कुछ अलग नहीं होगा। सबसे पहले कमांड कॉपी करना, दोनों में, चाहे VPS में करो कहीं भी करो, सिंपल कॉपी करके पेस्ट करना। जितनी फाइल्स होंगी, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा डाउनलोड होने पे, उसे सिंपल डाउनलोड होने देना। तो नाउ जितनी भी फाइल थी वो सारी की सारी फाइल डाउनलोड हो चुकी है, विदिन 1 से 2 मिनट का टाइम लगा। उसके बाद सेकंड कमांड जो कि हमें एक सॉफ्टवेयर का था, एक दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डाउनलोड करनी है, एक है Node.js और एक है NPM। Node.js का पार्ट ही NPM, वैसे भी क्या ही फर्क पड़ रहा है। सिंपल सबसे पहले वाली कमांड को कॉपी करना, पेस्ट करना, और ये भी कॉमन कमांड है, चाहे तुम VPS में करो चाहे तुम PC में करो, सिंपल कमांड कॉपी करना और पेस्ट करना। थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, जस्ट
जस्ट तुम्हें सिंपल वेट करना है। तो नाउ जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी वो डाउनलोड हो चुकी है। उसके बाद हमें उसका वर्जन चेक करना है कि जो हमने डाउनलोड करा है वो सच में डाउनलोड हुआ भी है नहीं हुआ। बस ऑब्वियसली बात है सच में डाउनलोड हुआ है तभी तो लिखा रहा है। उसके बाद हमें सिंपल थर्ड वाले कमांड पे एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है और उस डायरेक्टरी के अंदर भी घुसना है। मैंने एक ही लाइन में कमांड घुसा दिया, तुम्हें दिख नहीं रहा होगा बट ये सच है। और सेम कमांड होगा मतलब जो भी लोकल पीसी में करोगे। अब उसके बाद है फोर्थ कमांड जो कि हमें फेज टू CLI डाउनलोड करना है। ये इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली बात है इनका खुद का CLI मतलब जो भी इनका खुद का जो भी नोड रन है, सिंपल कमांड कॉपी करना और पेस्ट करना। और यहाँ पे हो सकता है थोड़ा बहुत टाइम लगे, डिपेंड करता है तुम कितने ज़्यादा गरीब हो या कितना ज़्यादा तुम्हारा इंटरनेट गरीब है। तो यहाँ पे सिंपल थोड़ा वेट करना, इससे थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, डाउनलोड होने देना। तो ये भी डाउनलोड हो चुका है, जो भी इंस्टॉल फेज टू CLI फैलाने का पता नहीं क्या लिखा है, खुद तो लिखा है बट डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोड होने के बाद जो भी हमारा वेरीफाई वाला कमांड है हम सिंपल ये कॉपी करेंगे, मतलब जो भी डाउनलोड हुआ है वो सच में डाउनलोड हुआ भी नहीं हो, उसे सिंपल चेक करेंगे। बहुत ईजी है, सिंपल ये फेज टू वाला कमांड कॉपी करना है। यहाँ पे अगर वर्जन लिखा जाए, वर्जन कुछ भी हो सकता है, ध्यान है वर्जन रेगुलरली टाइम वाइज अपडेट होते रहते हैं तो टेंशन मत लेना। मेरे में वर्जन लिखा रहा है 1.2.6, हो सकता है तुम्हारे में 1.2.7 या 1.2.8 लिखा है, तो टेंशन मत लेना, कंफ्यूज मत होने लग जाना। अब उसके बाद है सिक्स्थ कमांड जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि होने वाला है गिटहब से ऑथेंटिकेशन या फिर पूरा का पूरा प्रोसेस को। और यहाँ पे मैंने ना दो तरीके दे रखे हैं, तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे कि ऑथेंटिकेशन गिटहब कमांड के बाद ना सबसे पहले तीन मैंने लाइन लिख रखे, उसके बाद और में 4 लाइन और है। मतलब तुम दोनों में से कोई भी प्रोसेस यूज कर सकते हो। मैंने दोनों इसलिए दे दिया, अगर किसी का पहले वाला काम ना करे तो वो सेकंड वाला यूज कर सकता है। बट वेरी रेयर केस अगर किसी का पहला वाला काम ना करे, अगर नहीं करता तो सेकंड वाला यूज कर सकता है। दोनों प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका जो भी कमांड है वो हम यूज करेंगे। सबसे पहले इस कमांड को कॉपी करना, कॉपी यहाँ पे पेस्ट करना, पेस्ट करके एंटर मारना। यहाँ पे जो भी चीज मिलेगी ना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कूल लग रहा है यार फेज टू CLI देखने में। यहाँ पे लिखा है चेकिंग ऑथेंटिकेशन, पता नहीं कुछ तो लिखा है। अब देखो यहाँ पे मैं दोनों तरीके बता दूंगा, दोनों तरीके ऊपर से बताऊंगा। मैं ऊपर वाले करूंगा क्योंकि मेरे ऊपर वाला चल जाएगा। सबसे पहला कमांड था फॉलो द ब्राउजर लिंक सोन इन द टर्मिनल। तुम्हें यहाँ पे देखो एक लिंक दिख रहा होगा, तुम्हें यहाँ पे मेरा माउस का कर्सर दिख रहा है, देखो विजिट HTTP फलाना ठिकाना कुछ तो लिखा है। तुम्हें सिंपल इस वाले लिंक को अपने क्रोम ब्राउजर किसी भी ब्राउजर पर ओपन करना है जिसपे गिटहब ऑलरेडी लॉगिन है। लॉगिन होगा, सिंपल हमें ऑथराइज करना है और हमें SS देना है पोर्टस एंड गेट्स करके जो भी है। फिर उसका टर्मिनल पे वापस आएंगे, हमारा काम हो जाएगा खत्म। बट ये टाइमर चल रहा है 15 मिनट का, तो 15 मिनट से पहले करना है। सेकंड काम है, मतलब सेकंड जो प्रोसेस है वो भी सेम है। मैंने डायरेक्टली वही वाला लिंक यहाँ पे दे दिया और यहाँ पे एक कोड लिखा रहा है, तुम्हें दिख रहा है योर ऑथराइजेशन कोड करके। सिंपल इस वाले कोड को तुम यहाँ पे मतलब इस लिंक पे जाने के बाद जैसे ही तुम अपना गिटहब लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद इस जो भी कोड लिखा है इस कोड को तुम डाल देना। वहाँ पे लिखा आता है तुम्हें ChatGPT का कोड डालना है। फिर ऑथराइज वाले पे ईथर स्टोरेज पर के जो भी ऑथराइज लिखा है ऑथराइज पे क्लिक कर देना। फिर तुम वहाँ पे भी अलाउ वलाओ जो भी करके लिखा है वो कर देना। फिर तुम्हारा काम कंप्लीट। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल ये जो भी लिंक लिखा है ना, इस लिंक को देखो हम कॉपी करेंगे। वैसे कॉपी करने की जरूरत ही नहीं है। तो ना तुम देख सकते हो मैंने उस लिंक को कॉपी करके ओपन करा है। तो यहाँ पे लिखा रहा है जो भी साइन इन है सोमिकांत दास, मतलब मेरा गिटहब अकाउंट ऑलरेडी लॉगिन है। सिंपल यहाँ पे कंटिन्यू वाला बटन आएगा। ध्यान है सेकंड वाले और में जो प्रोसेस है ना वो भी सेम ही है। अब देखो सेम चीज़ यहाँ पे आई है, तुम्हें यहाँ पे कोड डालना है 8 डिजिट का। तुम यहाँ पे देख सकते हो जो कोड लिखा है मैं यहाँ पे मैन्युअली टाइप कर देता हूँ, और तुम चाहो तो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कोड यहाँ पे डाल दिया और ये कोड ये हमेशा अलग अलग आएगा, तो तुम ये मत सोचना मेरा कोड कॉपी करके ट्राई कर लोगे, कुछ नहीं होने वाला। तो नाउ देखो कॉपी हो चुका है, यहाँ पे गेस्ट भी आ चुका है जिसको हमें एसेस देना है, पोर्टेशन करके जो भी लिखा है वो छोड़ो। यहाँ पे ऑथराइज वाले बटन पे टैप करना है। जैसे ऑथराइज वाले बटन पे टैप करोगे, कांग्रेट्स यू आर ऑल सेट। अब तुम यहाँ पे देख सकते हो टर्मिनल पे भी काम हो चुका है। योर ऑथेंटिकेशन है सोमिकांत दास नाउ एबल टू ब्ला ब्ला कुछ तो लिखा है, पता नहीं क्या लिखा है, बट जो भी काम है वो मेरा हो चुका है। अब क्या करेंगे, सिंपल मेरे गिटहब पे वापस आना। तो अब गिटहब पे वापस होगा, हम सेकंड वाला जो कमांड है VPS के लिए मैंने दे रखा है बता दूंगा। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट काम था वो हमने कर लिया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद तुम्हें सिंपल एक काम करना है जो कि सिर्फ और सिर्फ VPS के लिए करना है। लोकल पीसी ये बिल्कुल नहीं करेंगे, ध्यान है लोकल पीसी में कोई भी ये काम नहीं करेगा, नहीं तो मैं जिंदा फूंक दूंगा, अच्छा नहीं लगेगा। VPS में क्या है, VPS में हम कभी भी नोड रन करते हैं तुम्हें पता है हमें एक स्क्रीन क्रिएट करना होता है ताकि हम उस नोड रन को 24/7 चला सकें। तो तुम्हें क्या काम करना है, सबसे पहले यहाँ पे एक स्क्रीन का सॉफ्टवेयर होता है वो हमें डाउनलोड करना है। सबसे पहले कमांड कॉपी करना और पेस्ट करना, विद इन कुछ सेकंड में डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद जो हमने स्क्रीन डाउनलोड करा है, अब हमें सिंपल एक स्क्रीन क्रिएट करना है जिस भी हम नोड रन का करेंगे। तो मैंने यहीं पे ही दे रखा है जो भी मैंने स्क्रीन का कमांड है क्रिएट करने वाला। सिंपल उस कमांड को कॉपी करना, पेस्ट करना। पेस्ट करने के बाद जादू कुछ नहीं है, तुम्हें सिंपल एक न्यू स्क्रीन क्रिएट हो जाएगी। अब उसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें कुछ कमांड डालने, कमांड कौन से डालने वो बता दूंगा। यहाँ पे जो 3 लाइन लिखी है ना वो हमें लास्ट में काम आएगी जब हमारा नोड रन एक बार अच्छे से स्टार्ट हो जाएगा। कैसे होगा बता दूंगा। सिंपल देखो स्टार्ट नोड वाला जो कमांड है, सबसे पहले इस कमांड को कॉपी करना और जो भी लोकल पीसी में करेंगे ना गिटहब लॉगिन के बाद तुम डायरेक्ट स्टार्ट नोड वाला कमांड कॉपी करना और पेस्ट करना, एंटर मारना। एंटर मारने के बाद गर्दे घुट जाएंगे, मैं बता रहा हूँ जादू ही जादू का। आप देखो ये जादू, यही तो चाहिए था गाइस।
प्रॉब्लम पता है क्या, यहाँ पे एक एरर आएगा। एरर क्या आएगा, तुम्हें क्या है, क्यू में वेट करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है। फाइनल स्टेप आएगा, आई थिंक नहीं, फाइनल स्टेप अभी खत्म नहीं हुआ। यहाँ पे लिखा है स्टार्ट नोड के बाद तुम्हें एंटर बटन भी दबाना है। तो अपने जो भी VPS या लोकल पीसी होगा सिंपल एक बार एंटर दबा देना, सिंपल एंटर दबा देना। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ टेंशन नहीं होगी, सिंपल एंटर दबा देना तो तुम्हारा काम चालू हो जाएगा। अब बता दूंगा क्या करोगे, कैसे करोगे। उसके बाद फाइनल स्टेप पे क्या है, जैसे तुम सारे कमांड डाल दोगे तुम्हें वेटिंग फॉर क्यू लिखाएगा। यहाँ पे तुम पढ़ भी सकते हो, सर्किट #1 वेटिंग क्यू, और यहाँ पे टाइम भी लिखा रहा है। टाइम मैं थोड़ा बड़े पेज में करके दिखा दूंगा। तो तुम्हें इस टाइम को स्किप करना पड़ेगा। स्किप नहीं करोगे तो तुम्हें 6 घंटा, मेरे में देखो कितना लिखा रहा है, मैं तुम्हें अभी अच्छे से दिखा दूं। तुम यहाँ पे चेक कर सकते हो, मेरे में भी टाइम लिखा है 6 घंटे 12 मिनट 34 सेकंड, और टाइम बढ़ भी, और टाइम मतलब कम भी नहीं हो रहा। प्रॉब्लम ये भी है। तो अगर टाइम कम नहीं हो रहा तो तुम्हें क्या करना है, सिंपल इस वाले पेज का स्क्रीनशॉट लेना, पूरे के पूरे पेज का स्क्रीनशॉट ले लेना, दबा के स्क्रीनशॉट ले लेना, मतलब सिर्फ पेज का स्क्रीनशॉट लेना और किसी चीज़ का नहीं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद तुम्हें क्या करना है वो भी बता दूंगा। देखो स्क्रीनशॉट हम ले चुके हैं, तो मैंने अभी जैसे ये वाले 3 कमांड है ना वो भी बताऊंगा, टेंशन मत। तो मैंने क्या बताने वाला था, नेक्स्ट डे का ये भी छोड़ो। अगर तुम्हारा भी क्यू में अटक जाता है ना, जैसे मैंने यहाँ पे एक एरर दे रखा है, इफ़ यू सी दिस एरर और स्टक योर नोड, तो कुछ इस तरीके से अगर तुम्हारा नोड स्टक हो जाता है, क्यू में अटक जाता है, तो इनके ही डिस्कॉर्ड पे इन्होंने सॉल्यूशन दे रखा है। सॉल्यूशन बहुत ईजी है। ये क्या करेंगे, जो भी लोग नोड रन करना चाहते हैं ना, तो तुम्हें अपना अकाउंट मैन्युअली वेरीफाई करना पड़ेगा। ये खुद ही करेंगे, कैसे करेंगे वो बता रहा हूँ। सबसे पहले तुम्हें इसका डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना पड़ेगा। मैंने पूरा प्रोसेस दे रखा है, डिस्कॉर्ड का डायरेक्ट लिंक दे रखा है। डिस्कॉर्ड सबसे पहले ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे वेलकम पे जाना, और जो भी इसका वेरीफाई वाला बटन होता है ना, मुझे यहाँ पे दिख नहीं ना क्योंकि ऑलरेडी मैं वेरीफाई कर चुका हूँ। तो सबसे पहला काम है तुम्हें अपना अकाउंट मतलब डिस्कॉर्ड पर अपना वेरीफाई करना। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे फोटो पे चेक करो, जैसे लोग अपना सबमिट कर रहे हैं ना वैसे ही तुम्हें भी सबमिट करना है। सबसे पहले अपना जो भी ये नोड रन था उसका एसएस ले लेना, जो भी तुम्हारा टाइमर चल रहा है टाइमर का पूरा एसएस लेना। और मैंने यहाँ पे 1-2 लाइन लिख रखा है, सबसे पहले इसे कॉपी कर लेना। कॉपी करने का डिस्कॉर्ड पे जाना, यहाँ पे एक सेक्शन होगा टेक्निकल डिस्कशन करके, सिंपल इस पे जाना। जाने के बाद क्या करना, जो भी तुम्हारा स्क्रीनशॉट था सबसे पहले उस स्क्रीनशॉट को सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद इसके साथ तुम्हें 2 चीज़ और भी करना है, और एक बंदे को भी टैग करना है। बंदे को कौन सा टैग करना है, मोला कॉपी करके जो लिखाना है इसे भी कॉपी कर लेना। कौन भाई, मैं बुढ़ापा आ रहा भाई, मेरे बस की नहीं लिखना। देखो मोला कॉपी लिखोगे ना, टॉप पे नाम आ जाएगा ESKP करके, सिंपल उसको टैग करना इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ तुम्हें 2 चीज़ और लिखना है, जो कि है गिटहब का ईमेल और गिटहब का यूज़र नेम। तो सबसे पहले तुम गिटहब का ईमेल, जो भी तुम्हारा ईमेल होगा व्हाटएवर, पता नहीं तुम्हारा क्या ईमेल है, तो मैं सिंपल अपना ईमेल लिख दूंगा। मुझे अपना ईमेल याद है, अगर तुम्हें अपना याद नहीं बहुत बढ़िया। उसके बाद तुम्हें गिटहब का यूज़र नेम, वो भी तुम्हें ऑलमोस्ट याद होगा। नहीं होगा याद तो मैं क्या कर सकता हूँ, तुम अपना कहीं से भी ढूंढो। तो मैंने सिंपल फोटो डाल दी, फोटो सेलेक्ट कर लिया, उस बंदे को टैग कर दिया, गिटहब ईमेल गिटहब यूज़र नेम मैंने अपना लिख दिया। स्पेलिंग गलत है, जस्ट अ सेकंड, मैंने गलत लिखा है, सौम्यकांत दास, ठीक है सौम्यकांत दास। सिंपल इसे सेंड कर देना। जैसे ही सेंड कर दोगे तुम्हारा काम खत्म। देखो बहुत सारे लोग सेम काम कर रहे हैं, तो तुम्हें भी इसी तरीके से करना है। सिंपल तुम सेंड कर देना, सेंड करने का तुम्हारा काम खत्म। जैसे मैंने भी सेंड कर दिया, अब तुम्हें सिंपल वेट करना है। ये अपनी तरफ से खुद ही वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व, जो भी तुम्हारा नोड रन है वो चालू हो जाएगा ऑटोमेटिक कुछ टाइम पे। तुम आके चेक कर लेना। चेक कैसे करोगे वो बताने वाला हूँ। ये पूरा प्रोसेस था नोड रन का, चाहे लोकल पीसी में करो कहीं भी करो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। अब देखो जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि मैंने छोड़ दिया था 3 कमांड। 3 कमांड कहाँ पे यूज़ होगा, सबसे पहले जो Ctrl+A+D देना, ये सिर्फ और सिर्फ VPS वालों के लिए। तुम्हें क्या करना है, सिंपल अपने गिटहब पे आना और यहाँ पे दबाना Ctrl+A+D। जैसे ही दबाओगे ना तो जो भी तुम्हारा नोड रन चल रहा होगा ना वो बैकग्राउंड पे चलता रहेगा, और तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो तुम्हारा ऑटोमेटिक चलने देना है, उससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सिंपल तुम्हें अगर चेक करना हो कि तुम्हारा नोड रन चल रहा है नहीं चल रहा, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं अपने जो भी मेरा स्क्रीन है उससे बाहर आ चुका हूँ, बहुत ईजी है। यहाँ पे मैंने एक कमांड दे रखा है स्क्रीन -R करके, सिंपल इस वाली कमांड को कॉपी करना, कॉपी करना यहाँ पे पेस्ट करना, पेस्ट करके एक बार एंटर मारना। जैसे ही एंटर मारोगे यहाँ पे सेम तुम्हें चीज़ खुल जाएगी। अब तुम यहाँ पे वेट करने के अलावा तुम क्या ही कर सकते हो, क्योंकि टाइमर तो अब भी लिखा रहा है। तो अपनी तरफ से ऑटोमेटिकली वेरीफाई करेगा, जो भी लोग बोट हैं या फिर ओरिजिनल अकाउंट है। तो जब तक वो वेरीफाई नहीं करते तब तक तुम्हारा नोड चालू नहीं होगा, या फिर तुम्हें लगता है वो 6 घंटे बाद ये चालू हो जाएगा, तो तुम आकर चेक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं अपना CMD कट कर दूंगा। तो नाउ देखो मैं फिर से आ चुका हूँ अपने जो वही सेम गिटहब अकाउंट पे, बस अपना मैंने गिटहब अकाउंट फिर से लॉगिन करा है और सेम मैं स्क्रीन ओपन करूंगा। तो स्क्रीन मैंने दोबारा सेम ओपन करा, वही स्क्रीन डायरेक्ट पेस्ट कर देना। तो कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा। ऑब्वियसली बात है अभी तक मेरा नोड चालू नहीं है, तो तुम्हें वेट करने के अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो सिंपल इस तरीके से नोड रन कर लेना। फॉर एग्जाम्पल मान लो बाई चांस जो PC में लोग करेंगे, तो PC में एग्जाम्पल के लिए तुम्हारा नोड अगर बंद हो जाता है तो टेंशन बिल्कुल मत हो, तुम्हारे लिए भी सॉल्यूशन है। तुम्हें बता रहा हूँ तुम्हारे भाई के पास बहुत बड़ा दिल है, हर चीज़ के लिए सॉल्यूशन है। तुम्हें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे मैंने कमांड दे रखा है फॉर नेक्स्ट डे के लिए, ओनली फॉर लोकल PC। तुम्हें सिर्फ 2 कमांड डालना है। सबसे पहले CD करके जो कमांड है, जो हमने एक डायरेक्टरी हमने क्रिएट करी थी, तुम्हें याद है, पता चला कहाँ क्रिएट करी थी। मैं एक डायरेक्टरी करके
सिर्फ तुम्हें उसके अंदर घुसना है। उसके बाद तुम्हें डायरेक्ट जो स्टार्ट नोड वाला जो कमांड है वो डालना, फिर उसके बाद एंटर टैप कर देना जहाँ से तुमने छोड़ा था। जैसे कि मैंने यहाँ पे छोड़ा था तो तुम्हारा वहीं से ही स्टार्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से नोड रन कर सकते हो। अब इसके बाद एक एरर का मैंने फोटो और डाला है, बहुत ही रेयर केस से अगर किसी का आता है तो तुम देखो, मैं इस फोटो को थोड़ा जूम करूं, कहाँ चलेगा फोटो, कहाँ चलेगा, देखो कुछ इस तरीके से एरर अगर आता है, रेयर केस से किसी का आए, अगर बाई चांस आता है तो मैं अगर ये लिखाता है ना एरर कोड 1 मैसेज 1 कैंसिल करके, कॉल कैंसिल करके, मतलब कि तुम्हारा क्यू में ही नहीं जा रहा, मतलब क्यू वाली जो लाइन है वही नहीं आ रही, उसकी जगह कैंसिल करके लिखा रहा है, तो टेंशन मत लो। अगर बाई चांस ये एरर आता है तो तुम्हें क्या करना है, सिंपल इसके बाद ही एक बार Ctrl+C दबाना, ताकि जो भी तुम्हारा नोड रन चल रहा है वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। Ctrl+C या फिर Ctrl+X, मुझे भी याद नहीं आ रहा, दोनों ट्राई कर लेना। दोनों ट्राई करने के बाद ना जहाँ पे मैंने कमांड दे रखी है, सिंपल इस वाली कमांड को कॉपी करना और यहाँ पे पेस्ट करना। पेस्ट करने के बाद डायरेक्ट तुम्हें स्टार्ट नोड वाली कमांड डाल देना। जैसी स्टार्ट नोड वाली कौन सी कमांड थी, वेयर इज द स्टार्ट नोड वाली कमांड, ये वाली स्टार्ट नोड वाली कमांड डाल देना, फिर एंटर दबाना। तो तुम इसी तरीके से क्यू वाले हिस्से में पहुँच जाओगे, फिर उसका एसएस लेके डिस्कॉर्ड पर डाल देना, काम खत्म। अब इसके बाद लास्ट एंड फाइनल स्टेप, जो भी लोकल पीसी में जो लोग नोड रन करेंगे, अब ऑब्वियसली बात है उनको अपना नोड रन डिलीट भी करना है। बहुत ईजी है, तुम्हें कुछ नहीं करना। सबसे लास्ट में देखो स्टॉप एंड डिलीट नोड का कमांड होगा, एक ही कमांड है, सिंपल कॉपी करना और पेस्ट कर देना, अपने कहीं भी करो, मुझे नहीं पता, कहीं भी कर लो। तो तुम्हें इस तरीके से तुम्हें इस नोड रन को करना है। देखो मेरा नोड रन स्टार्ट हो चुका है, ऑब्वियसली बात है डिस्कॉर्ड पे मैं सबमिट भी कर चुका हूँ, हमारी तरफ से ऑल सेटलमेंट डन हो चुका है। तो तुम्हें मज़ा आया है नहीं आया, पहले तो मुझे ये बताओ, मज़ा तो आना चाहिए। अगर मज़ा नहीं आना, मैंने बहुत मेहनत करी है, मैं बता रहा हूँ, मेरे सर में दर्द हो चुका है। तो आई होप वीडियो तुम्हें अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, धन्यवाद। Coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this